जायदाद और मालो दौलत रिश्तों का तकद्दुस भी भुला देता है। शेखुपुरा के एक नवाही गांव में ये सच साबित हो गया, जहां एक बेटे ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर बाप को पहले जहर दिया और नाकामी पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल पर पुलिस को भी चकमा देने वाला ये कातिल आखिर कैसे पकड़ा गया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, गांव ठट्ठा ताड़ा में मैं इस टाइम मौजूद हूं। थाना भिक्की में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका मुकदमा नंबर है 755/21। इस मुकदमे का मुद्दई है बेटा, जिसका नाम है खालिद। बेटे ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरा बाप किसी ने नामालूम शख्स ने कत्ल करके जवार की फसल में फेंक दिया है। इस केस में ट्विस्ट ये है कि ये वही बेटा है जो मुद्दई मुकदमा बना और ये वही बेटा है जो अपने बाप का कातिल है। अकलौता बेटा है। बाप को रोटी में जहर मिलाकर खिलाया मारने की गर्ज से, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। वही रोटी गांव वालों ने मिलकर, बरादरी वालों ने जब कुत्ते को खिलाई तो कुत्ता ठीक 2 घंटे के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर से बाप को मारने की एक कोशिश की और वो सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। मुल्जिम खालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। खालिद से बात करते हैं। कितनी उम्र है? 35 साल। कितने बच्चे हैं? 2। शादियां कितनी हैं? 2 शादियां। पहली बीवी किधर है? पहली पेकियों में। और बच्चे? बच्चे भी पेकियों में। और दूसरी बीवी कहाँ है? जेल में। क्या वजह है? कैसे जेल पहुंच गई? क्या हुआ था? वो अबू का कत्ल हुआ था, मैंने किया था। वो मेरे साथ मुलव्वस, वो भी नाल ही पकड़ी गई है। अच्छा। हाँ जी। ये दूसरी शादी पसंद की थी? हाँ जी। कितनी उम्र है वालिद साहब की? है उसकी 60 को 70। नाम क्या है? आमद अली। कोई बीमारी, को प्रॉब्लम था वालिद साहब को? नहीं, ठीक था, बिल्कुल। हुआ क्या था जब बाप को तुमने जहर दिया है? कैसे दिया था? कौन लेकर आया था? मैंने ले आके दी थी। मेरे जिया ने रोटी पका के दी थी। जिया तो मुराद क्या है? बीवी? हाँ जी, बीवी। अच्छा, तुम्हारी बीवी ने रोटी पका के दी तुम्हारे बाप को, यानी अपने ससुर को? हाँ जी। वो तो रूटीन में सब पकाते हैं। फिर उसने कोई ना खाई, उसने कुत्ते में डाल दी, कुत्ता मर गया। क्यों ना खाई? शक पड़ गया था? हाँ जी, उससे शक पड़ गया था। रोटी खान तो पहला। कितने की खाई थी? कोई भी नहीं सिखाई है। तो डालते हुए देख लिया था या क्या था? कुछ तो हुआ ना? उन्हें अपने आप ही पता चल गया सी उससे। अच्छा। कि मैं जहर है रोटी में। उसने नहीं खाई, उसने कहा मैं रोटी नहीं खानी। किसके साथ बैठ के मंसूबा बनाया था बाप को जहर देने का? अपने जिया के साथ। अपनी बीवी के साथ मिलके जहर का मंसूबा बनाया। कितने का जहर खरीदा? कहाँ से खरीदा और कौन सा खरीदा? दुकान में। ऐसे क्या, कनक में गोलियां डालती हैं। वो कनक में ना डालियां, उससे खुआ दिया। तुमने अपनी बीवी को समझाया, तुम काम पे चले गए, बीवी ने पीछे से रूटीन के मुताबिक रोटी पकाई, ससुर को दी। यही हुआ या कुछ और हुआ? यही हुआ। अच्छा, जब बाप ने रोटी नहीं खाई और खिला दी कुत्ते को, तो उस टाइम तुम मौजूद थे मौके पे? नहीं, मैं उस पर काम पर गया था। तुम्हारे बाप ने तुम्हें शिकायत लगाई, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे बाप ने कहा कि तुम ये जहर डाली है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरा बाप चुप कर गया। उसने क्या कहा कि मुझे इस बंदे ने जहर ला के दिया है कि मैं खुद खरीद के लाई हूँ? क्या कहा तुम्हारे बाप को? कि भाई मेरे बंदे ने दी है। बताया उसने? हाँ जी। ससुर को बता दिया था? हाँ जी। फिर अबू मेरे मुझे लड़या। अच्छा। ये क्यों किया? मुझे उन्हें गाली दी। बस। फिर बरादरी बैठी, सुलह सफाई हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ? फिर सुलह सफाई हो गई जी। फिर ये एक गोली मारने वाली कहानी क्या थी? गोली जैसे मारी, वो नाल के पिंड जा रहा था। अच्छा। तो रास्ते में मैं बैठा था, मैं उसे गोली मार डाली कान पर। प्लानिंग करके बैठे थे? हाँ जी, प्लानिंग कर। हाँ? हाँ। तुम्हें पता था कि बाप ने यहाँ से गुजरना है? हाँ जी। पिस्टल कहाँ से ली थी? पिस्टल मैं लिया था, बंदे को मोल खरीदा था। कितने का? वो 25,000 का खरीद। बाप ने देखा कि मुझे फायर किसने मारा या उससे नहीं पता चला? उससे नहीं पता चला। फायर मार के भाग गए, बाप गिर गया। हाँ। फिर अपनी बीवी से बताया बैठ के? हाँ जी। मैं मार दिया। फिर उसे लबना शुरू कर दिया। किसने? सारे यहाँ चाचा चूचियाँ रल गए। 1 साल सके बाप को फायर मार के कत्ल कर दिया और पुलिस को भी पागल बनाया, रिश्तेदारों को भी पागल बनाया, गांव वालों को भी पागल बनाया। ऐसा ही है? हाँ जी। किसने कफन दिया बाप को? किसने नलाया? चाचू। तुम कहाँ थे? मैं भी उत्थे विच मौजूद। साथ मिलके किया? हाँ जी। उस टाइम दिल में आया था कि मैंने गलत किया है? हाँ जी, बिल्कुल आया था। फिर
किसी को बताया नहीं? नहीं, क्या वजह थी, बाप को क्यों मारा है? अकलौते बेटे हो तुम, गलती कर बैठा। वजह क्या थी? वजह यही सी, मारदा सी, मैं चंगा नहीं समझदा, कोई चीज़ नहीं सी देता, की करता सी? कोई पैसा नहीं सी देता, कोई शय नहीं सी देता, अच्छा, इस सोच से मार दो। यही जायदाद का क्या मसला था? जायदाद भी नहीं सी दिया। कितनी जायदाद थी? 5 किले कहाँ पे? ठट्टा ताड़ा। 5 किले लेने के लिए कत्ल किया बाप को? हाँ जी। नाज़रीन, मुलजिम के तमाम बयानात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है और असल कहानी जो इस शख्स ने छुपाई है वो सुनाएंगे आपको पुलिस की ज़बानी। इंस्पेक्टर सलीम नियाजी जो कि SHO भिक्की हैं, इस केस को इन्होंने हैंडल किया, मुलजिम को ट्रेस किया और ख़ासा एक मुश्किल किस्म का ये टास्क था क्योंकि जो मुलजिम था वही मुद्दई था। कितना अरसा इस कत्ल को छुपाया और ये तमाम डिटेल्स हम इंस्पेक्टर साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगस्त के स्टार्ट में जो अहमद अली का मर्डर हुआ तो इसका बेटा खालिद है, उसने पहले पुलिस को आगाह किया कि मेरा वालिद मिल नहीं रहा और उसके बाद खुद ही एक चरी की फसल है उसके घर के साथ ही उधर ले गया तो डेड बॉडी जाके दिखा दी कि ये देखें ना मरा पड़ा है। तो फिर उसके बाद उसने नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया और हर एक के ज़हन पे यही आवाज़ थी इसके बेटे ने कत्ल किया, क्योंकि उसके कत्ल के बाद इसने कुछ ज़मीन फ़रोख्त कर दी। ये माँ बाप का अकेला था, ये चूँकि वालिद को कहता था, पैसे मांगता था, तो फिर लालच में आकर क्योंकि वालिद जब फ़ारग हो गया तो यही मालिक बन गया और उसके चंद ही दिनों बाद इसने अपनी 7 कनाल जगह फ़रोख्त कर दी। कुछ दिन पहले इस वक़ूआ से मियाँ बीवी ने, खालिद और उसकी बीवी ने एक रोटी में जहर मिलाकर उसे कोशिश की रोटी खिलाने की, तो चूँकि था वो एजड लेकिन अक्लमंद था, उसने एक नवाला मुंह में डाला तो उसे जहरीली महसूस हुई तो उसने शोर मचा दिया कि ये देखो ये मुझे जहरीली रोटी खिला दिया है, जिस पे कुछ गांव के लोग शुरफा इकट्ठे हो गए तो ये शोर मचाता रहा। तो उन्होंने कहा यार अभी डिसीजन हो जाता है, इसमें कौन सी बात है। वही रोटी पकड़ कर उन्होंने एक कुत्ते को आगे डाल दी, कुत्ते ने वो रोटी खाई और कुछ ही देर बाद कुत्ता फारग हो गया, मर गया। मैंने फिर खालिद को इंटेरोगेट किया तो उसने तमाम बातें बता दी। वो वक़ूआ सामने, सुलह सफाई हो गई, फिर रहना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इसने खुद अपने हाथ से अपने बाप के कान के पीछे गोली मारी है बकौल मुलजिम के। ऐसा ही है? ऐसा ही है। मुलजिम की अहलिया कहाँ है? वो डिस्ट्रिक्ट जेल में है। ठीक है, जुडिशल हो गई हैं? जी जुडिशल हो गई। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए।